नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न स्तरों पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये बात कल सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई और पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत योजना बनाई गई। अभी 26 मई 2025 को इस देश में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल पूरे। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचे, उसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रदेश से मंडल स्तर तक आयोजित करके उन उपलब्धियों को पहुंचाने का काम पार्टी करे, ऐसी रणनीति जो है वो इस कोर कमेटी में बनाई गई। 11 साल बेमिसाल संकल्प से सिद्धि तक इसकी विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए जो है वो अध्यक्ष जी समिति बनाएंगे, जिसमें विस्तृत रूप से सारी चीजें तय होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा प्रवास के दौरान बनखंडी में जू पार्क में बनने वाले अस्पताल, प्रशासनिक ब्लॉक, फूड कोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वे हरिपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा यहां कई विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद वे देहरा में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप सांसदों के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने आउटरीच कार्यक्रम के साथ विभिन्न देशों में हैं। ये प्रतिनिधिमंडल सभी रूपों में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का भारत का मजबूत पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष फिलिप बरोज से मुलाकात की। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील के विदेश मामलों के महासचिव राजदूत मारिया लोरादा रोचा से भी मुलाकात की। अब ये प्रतिनिधिमंडल अपनी यात्रा के अंतिम चरण में अमेरिका जाएगा। 1 जून से 26 जून तक चल रहे देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में भी जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कुल्लू में उपायुक्त तोरुल एस रवीश की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में इस अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के आयोजन को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग व अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर विभिन्न विभागों के सहयोग से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योग, फिटनेस कैंप, नुक्कड़ नाटक, स्कूलों व महाविद्यालयों में सेमिनार सहित जागरूकता रैलियों व प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा। सिरमौर जिले में नाहन उपमंडल के बड़ाबन गांव के लांस नायक मनीष ठाकुर बीते 1 जून को सिक्किम के छतैन में भूस्खलन की चपेट में आने से देश के लिए बलिदान हो गए थे। मनीष ठाकुर की शहादत से क्षेत्र में शोक की लहर है। सैनिक कल्याण बोर्ड सिरमौर के उप निदेशक मेजर दीपक धवन ने बताया कि बलिदानी मनीष की पार्थिव देह के आज शाम तक उनके पैतृक गाँव पहुंचने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 27 वर्षीय लांस नायक मनीष ठाकुर ने वर्ष 2016 में भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा का संकल्प लिया था। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या कल शाम हास्य कवियों के नाम रही। 5 जून तक चलने वाले ग्रीष्मोत्सव का आयोजन ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की थीम पर किया जा रहा है। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में आज हिमाचली कलाकार आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंडी जिला की दुर्गम चौहार घाटी के लोग बीते 20 वर्षों से भूभूजोत सुरंग के निर्माण की राह ताक रहे हैं। स्थानीय बरोट पंचायत के प्रधान रमेश कुमार व अन्य लोगों ने बताया कि सुरंग के निर्माण से मंडी और कुल्लू जिला आपस में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा सेना को लेह तक आवाजाही में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुरंग बनने के बाद जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्वरोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। ऐसे में लोगों ने केंद्र सरकार से सुरंग के जल्द निर्माण की मांग की है। टनल के बनने से हमारा जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा आर्मी का जो आना जाना एकदम सुगम तरीके से हो जाएगा। अगर भूभूजोत टनल बन गई तो एक तो जो कुल्लू है
यहाँ चौहर वैली से जुड़ जाएगा, तो यहाँ के जो लोकल लोग होंगे उन्हें फ़ायदा होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो चाहते हैं कि जो भुभू टनल का निर्माण है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। टूरिज्म की दृष्टि से, टूरिज्म के एरिया के हिसाब से ब्रॉड जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, लेकिन यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है यहाँ पे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।